प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। बहुत सारा स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत बार जीवन में हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें अध्यात्म की तरफ मोड़ देते हैं। अगर मैं इस तरह से कहूँ कि हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो हमारी इच्छा से शुरू नहीं होती है, तो ये बिल्कुल सही होगा। हर इंसान के लिए उसकी आध्यात्मिक यात्रा की जो शुरुआत है वो अलग-अलग समय पर और अलग-अलग इवेंट्स के ज़रिए होती है। एक इंसान अपने जीवन में जिन परिस्थितियों को झेल रहा है, जिन परिस्थितियों को फेस कर रहा है, दूसरे इंसान के लिए वो ब्लेसिंग्स हो सकती हैं और वही चीज़ें किसी तीसरे इंसान के लिए वो स्ट्रगल हो सकता है। इसका अर्थ ये है कि जो अध्यात्म को हम नहीं चुनते हैं, अध्यात्म हमें चुनता है। मैंने बहुत बार अपने जीवन में ये सुना और महसूस भी किया कि हमारे भाग्य में जो लिखा है ना, वही हमें मिलेगा। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे कर्म कैसे हैं, इस चीज़ पर निर्भर करता है कि हम अपने भाग्य में किस तरह से एक्ट करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं। ठीक है? और अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है ना, इसका अर्थ है या तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप एंटर करने वाले हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी में आपकी एंट्री हो चुकी है। या फिर आप इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन से सिंबल्स हो सकते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको पता चले कि अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। तो बहुत सारा स्वागत है आप लोगों का। मुझे मेरे गार्जियन एंजल्स की तरफ से ये गाइडेंस मिली कि मैं इस विषय के ऊपर एक रीडिंग करूं। तो मेरा आप लोगों से ये विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने आराध्य देव को याद करें, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनकी भी एनर्जी से आप कनेक्टेड फील करते हैं, उनसे प्रार्थना करें। क्योंकि मैंने ये मैनिफेस्ट करा है कि ये वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुँचे जिनकी आध्यात्मिक यात्रा या तो शुरू हो चुकी है या फिर शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, चलिए जानते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ और इस रीडिंग के साथ आप कितना कनेक्टेड फील कर पाए हैं। ठीक है? प्लीज़ महादेव, हनुमान बाबा, जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, क्या उनकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी तरह से शुरू हो चुकी है या शुरू होने वाली है? और अगर हो चुकी है तो उनके लिए क्या संदेश है? आइसोलेशन, जो पहला संदेश जहाँ पर आ रहा है, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि उनका बड़ा परिवार है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लोगों के साथ संबंध आपके उतने बुरे भी नहीं हैं कि आप उनकी गिनती ना कर सको कि ये मेरे अपने हैं। लेकिन अगर आपके मन से पूछा जाए तो आप अपने आप को आइसोलेट फ़ील कर रहे हो इस वक़्त। ऐसे जैसे आपकी सोल को तलाश है उस पीस की, उस एनर्जी की। तो अभी अगर मैं बात करूँ ना, तो आप लोग इस वक़्त जो भी इस एनर्जी से कनेक्ट करे हैं, वो आइसोलेशन महसूस कर रहे हैं अपने मन के अंदर। ठीक है? जैसे आपकी सोल को ना एक तड़प है, एक एक ऐसी भूख है कि मुझे अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने आप को पहचान सकूँ। जहाँ पर ना ये क्रिएटिविटी लोगों को पहचानने की, लोगों को जानने की नहीं है, खुद के ऊपर काम करने की है। आपको इस चीज़ की क्रेविंग हो रही है कि जैसे मैं हर तरफ से आइसोलेट हो जाऊँ, या मुझे कोई ना पूछे मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन का क्या पर्पस है, मुझे जीवन में क्या अच्छा लगता है। आप खुद ना अपने ऊपर काम कर रहे हो इस वक़्त जो एनर्जी आ रही है, ठीक है? द मिज़र।
आपने अपनी लाइफ में ना ओवर गिविंग एनर्जी में रहे हो, आपने बहुत दिया, लेकिन अगर मैं बात करूं, बदले में सिर्फ गिने चुने लोग ही होंगे जिन्होंने आपको समझा है। ऐसा होता है ना कि जब आपके पास धन रहा होगा, जब आपके संबंध अच्छे रहे होंगे, तो लोगों की भीड़ रही होगी। मतलब कि जब लोगों को आपकी ज़रूरत रही होगी, तो लोग आपके पास आए होंगे। लेकिन एक सच्चा प्रेम जो होता है ना, उसकी आपके जीवन में हमेशा कमी रही है, और वही चीज़ आपकी सोल ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसीलिए आप अध्यात्म की ओर मुड़े हो। कोई पर्सन जो आपका पास्ट है अभी, जिसकी एनर्जी, जिसकी मेमोरीज अभी भी आपको ट्रिगर करती हैं, आप उस चीज़ से ना पीछा छुड़ाना चाहते हो। एक होता है ना कि नहीं, मुझे उस मेमोरीज को संभाल के रखना है, नहीं, आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, क्योंकि उसकी वजह से आप रेस्टलेस फील करते हो। आपकी आध्यात्मिक यात्रा, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, वो पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है। पूरी तरह से आप अपनी उस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू कर चुके हो, जहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। चाहे आपका घर परिवार है, चाहे आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, चाहे आपका करियर है। आपने ना अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के ना असली रंगों को देखा है, इसलिए आप अध्यात्म की ओर मुड़े। बीच बीच में ना आपको ये थॉट आता है कि शायद मैं लेट हो गया हूँ, शायद मुझे अभी बहुत कुछ करना था, मैं जीवन में आया जहाँ आई, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दिया। मैंने गलत लोगों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने गलत चीज़ें की, जिसकी वजह से मैं ईश्वर के साथ वैसे नहीं जुड़ पाई। द बर्डन, अभी आपके दिमाग में जो विचार चल रहा है, वो हर तरह से आप ना अपनी लाइफ की अनवांटेड चीज़ों को छोड़ देना चाहते हो। ऐसा लग रहा है कि उस बहम से, उस ओवर थिंकिंग से, उस डर से आप निकलना चाहते हो, जहाँ पर वो डर आपको ना सताता था, लोगों का डर, ईश्वर के साथ जुड़ने का डर। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है कि अभी अभी आपने ध्यान करना शुरू किया है, मेडिटेशन करना शुरू किया है, अपने जीवन में पूजा पाठ को लेकर, भगवान के साथ टाइम स्पेंड करने को लेकर आप अपने जीवन में धीरे धीरे अनुशासन लेकर आ रहे हो। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि स्पिरिचुअलिटी का अर्थ मंदिर में जाकर सिर्फ घंटी बजाने से नहीं है। लोगों के लिए, लोगों के मन में और खुद के प्रति प्रेम का होना स्पिरिचुअलिटी है। जब आप अपने जीवन का अर्थ ढूंढते हो कि आप यहाँ पर क्यों आए, आपके होने से किसको फर्क पड़ता है और किसको नहीं पड़ता है, जब आप अपने कर्मों को अलाइन करना चाहते हो अपने सोल पर्पस के साथ, और ईश्वर की शरण में आप इसलिए आए ताकि आपको गाइडेंस मिल सके, ताकि आपकी सोल आपको बता सके आपकी लाइफ के कुछ ऐसे अनसुलझे चैप्टर, जिनको आप खोलना चाहते हो, जिनको आप समझना चाहते हो। और ये लोग, ये सिचुएशन जो जुड़ी ना आपसे, वो आपके पास्ट लाइफ से हैं। एक एक कार्मिक कनेक्शन आपका उन लोगों के साथ रहा है, जो अभी भी इस जीवन में भी आपके साथ हैं, और जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो अभी भी आपके साथ ना कहीं अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या जिन्होंने आपको डिफेम करने की कोशिश करी है। ठीक है, इसीलिए आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है, एंड फ्लावरिंग। और जहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, या तो आपके कार्मिक कनेक्शन की वजह से आप इस स्पिरिचुअलिटी में आए हो, ठीक है, या फिर आपको एकाएक ऐसा हुआ कि आप यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि या तो आप अपने बच्चे की वजह से स्पिरिचुअलिटी में आए हो, या फिर आपका वो लव वाला कनेक्शन था किसी पर्सन के साथ, वो आपका या तो कार्मिक कनेक्शन था उसके साथ, या फिर आपका जो उसके साथ ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन था। आपने ना बहुत सारी चीज़ें अपने जैसी उस इंसान में पाई, आप उसकी तरफ आकर्षित हुए, और जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए कि उस इंसान की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रिगर हुई। आप ओवरबर्डन हुए, आपने सरेंडर किया उस इंसान
के लिए, लेकिन बदले में आपको वैसा प्रेम, वैसा सम्मान नहीं मिला। या फिर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आपने किसी अपने को खोया है, ठीक है? वो आपका पार्टनर हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है, जिसकी वजह से आपको ये महसूस हुआ कि जैसे लाइफ में ना, मतलब जिसको अब ट्विन फ्लेम सिर्फ आपका प्यार वाला जिसके साथ कनेक्शन था, यानी कि आपका पार्टनर नहीं, वो आपका बच्चा हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। लेकिन अब ना आप बैलेंस कर रहे हो धीरे धीरे, आप अपनी कमियों के ऊपर काम करना आपने स्टार्ट कर दिया है। और ईश्वर के साथ आपको ना बहुत जो गहरा और बहुत ही शक्तिशाली कनेक्शन फील हो रहा है। इस स्पिरिचुअलिटी में अब आपने एंटर किया है, तो इसके बाद यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? पॉलिटिक्स। आपने देखा होगा आपके जीवन में ना बहुत सारे ऐसे लोग मिले आपको जिनके दो चेहरे थे, जिन्होंने हमेशा षड्यंत्र रचे, जिन्होंने हमेशा आपको गिराने की कोशिश करी। और अभी भी कुछ लोगों को तो आपने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे जो आपको अपने षड्यंत्रों से परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स की ये गाइडेंस है कि अलर्ट हो जाएं, अवेयर हो जाएं, क्योंकि इसी पॉलिटिक्स से आपको सीखना है, आपको लोगों को पहचानना है और फिर आपको उन लोगों को माफ करना है। जब तक आप अपना कनेक्शन उन लोगों के साथ वैसे बना के रखोगे कि यार इसने मुझे परेशान किया, इसकी वजह से मेरे जीवन में दुख आया, नहीं, आप यहाँ पे अपने सोल को हील करने आए हो। आपको उन लोगों को माफ करके आगे बढ़ना है। यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि अवेयर रहें, ताकि ऐसे एनर्जी सकर लोग जो हैं वो आपके जीवन में आगे ना जुड़े और आपकी स्पिरिचुअलिटी में कहीं भी बाधा ना बने, ठीक है? एलोननेस। और जैसे जैसे ये आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, आपको और ज़्यादा अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक आपके ईश्वर, आपके आराध्य परम पिता परमेश्वर का साथ आपके साथ रहेगा, क्योंकि आप ना डिवाइन लाइट की ओर बढ़ रहे हो। आप जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो, आप जो सेल्फ लव कर रहे हो, आप जो टाइम डिवोट कर रहे हो, आप अपने ईश्वर के साथ जो अपना संबंध और गहरा कर रहे हो, आप जो कार्मिक लेसन सीख रहे हो, आप जो लोगों को पहचानना सीख रहे हो, ये आपको उस डिवाइन लाइट की ओर लेके जा रहा है, जिसकी तड़प आपकी सोल को है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे की ओर बढ़ती जाएगी, आप उस डिवाइन लाइट को महसूस करते जाओगे और बहुत सारे नेगेटिव अनवांटेड चीज़ों को आप पीछे छोड़ते जाओगे। लेकिन आपको भरोसा रखना है, यूनिवर्स का यही आपके लिए संदेश है कि ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, ये यूनिवर्स आपके साथ है। पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे यूनिवर्स का यही मैसेज है कि आपके जीवन में वो उगता हुआ सूरज अवश्य आएगा। आप अपनी लाइफ के ना बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करोगे, आप राइज करोगे और इस मटेरियल वर्ल्ड में भी उन सब चीज़ों को पाओगे जो पास्ट लाइफ से, बहुत सारे बर्थ से आप पाना चाहते थे। आपकी सोल को जो पीस चाहिए था ना, वो कार्मिक बंधनों को तोड़ के, उन लोगों के साथ अपने कनेक्शन को तोड़कर और परमात्मा के साथ अपने संबंध को और गहरा करने की ओर। और बिल्कुल यहाँ पर जो संभावनाएं हैं आपके जीवन में अनुशासन लाने के लिए, अपने जीवन में ईश्वर के साथ अपने संबंध को और गहरा करने के लिए, जो आपकी डिज़ायर, जो आपकी सोल करना चाहती है, तो आगे बढ़ें, अपने जीवन में बैलेंस बनाएं। क्योंकि जितना आप अनुशासन लेकर आओगे ना, अनुशासन लाना इतना आसान नहीं है। लोगों के साथ अपनी अटैचमेंट को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको ये करना है। ये आपकी सोल की रिक्वायरमेंट है। तो यूनिवर्स की यही गाइडेंस है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में एंटर कर चुके हैं और आपको बस धीरे धीरे आगे बढ़ना है।
परमात्मा आपको और आगे क्या देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज़ परमपिता परमेश्वर, जो भी लोग इस रीडिंग तक जुड़े हैं उनके लिए क्या संदेश है। हारमनी, बिल्कुल आप उस स्टेज पर पहुंचोगे। देखो, स्पिरिचुअल जर्नी ना बहुत लोगों की शुरू होती है, लेकिन कुछ लोग, ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। इसमें आपको बहुत सारे कड़वे मीठे अनुभव होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ना डर के उस जर्नी को वहीं छोड़ देते हैं और फिर इस फिजिकल वर्ल्ड की चकाचौंध में गुम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी इस यात्रा को आगे लेके जाना है तो आपको अपने आप को समय देना होगा। आपको निश्चित करना होगा कि ये समय सिर्फ मेरे लिए है। अगर आपने ये कर लिया तो यूनिवर्स आपको वो पीस, वो शांति, वो प्रेम अवश्य देगा। जहाँ पर परमपिता परमेश्वर का, महादेव का यही संदेश है आपके लिए कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। आपका हार्ट चक्र यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से आहत है, ब्लॉक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपके क्राउन चक्रा और आपके हार्ट चक्रा के लिए जो गाइडेंस मुझे यहाँ मिल रही है, आप ओम की चैंटिंग कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है ना, पहले अपने हार्ट चक्रा पर लेकर आएँ। अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा तब तक ना आप लोगों को माफ़ कर पाओगे, ना आप खुद को माफ़ कर पाओगे। बहुत ज़रूरी है खुद के साथ मिलना और लोगों के साथ अपनी अटैचमेंट को ख़त्म करना और उन लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर करना जो ईश्वर ने आपके साथ के लिए भेजे हैं। जहाँ लोनलीनेस है, क्योंकि रास्ता आपको खुद ही तय करना है, ईश्वर आपके साथ हैं। लेकिन ईश्वर के ही कुछ लोग हम आपके साथ हैं, आपके जीवन में हैं, जो आपको समय समय पर मार्गदर्शन देंगे, आपकी मदद करेंगे। आपको उनको डिकोड करना है, उनकी एनर्जी के साथ अपने आप को अलाइन करना है और अपने इस पाथ पर आगे बढ़ते जाना है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। मुझे ये संदेश आप तक पहुंचाने में बहुत अच्छा फील हुआ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। अपने किसी लव्ड वन को ज़रूर शेयर करें जिसके बारे में आपको लगता है कि उसे भी इस चीज़ के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है, या फिर अगर उसकी आपको लगता है कि ज़रूरत है ईश्वर के संदेश की। हर हर महादेव।